पूज्य बाबा प्रेमानंद जी परिक्रमा के लिए मुड़ते हैं, वहां भी एक मदिरा की दुकान है। छठी करा में प्रियाकांत जू के पूर्व में जहां मुड़ते हैं, उसके कुछ दूर पूर्व ही मदिरा की दुकान है। हम चाहते हैं इतना आशीर्वाद दे दो कि हमें आप जब बुलाओगे हम आते रहेंगे। आप 1 वर्ष के अंतर्गत उन दुकानों को बाहर निकालने का संकल्प दे दो। आप चाहे जो करना पड़े, जिसकी दुकान है हाथ जोड़ने पड़े, जो दुकान लगाए हम उसके पैर पकड़ने को तैयार हैं। पर ब्रज हमारा प्राण है, कृष्ण हमारे प्राण हैं। उनकी भूमि पर यदि मदिरा बिकेगी तो पदयात्री और परिक्रमा वासियों के दिल में क्या बात जाएगी प्रभु के प्रति और ब्रजवासियों के प्रति। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि जहां पूरी दुनिया आ रही वहां की दुकानें यदि बंद हो जाएंगी तो हमारे जितने बागेश्वर धाम के बिहार का मंडल, छत्तीसगढ़ का मंडल, गुजरात का मंडल, मध्य प्रदेश का मंडल और महाराष्ट्र, दिल्ली, जहां जहां के मंडल, सुंदरकांड मंडल, महाराज जी 7,000 सेवादार और जो रस्सी चला रहे उनके हाथ फट गए, पैर फट गए, लेकिन वो रस्सी पकड़े हुए हैं, रस्सी नहीं गिरने दे रहे। झंडा जो पदयात्री आए हैं ना, यदि आप वचन दे दोगे तो इनको इतना सुख मिलेगा कि इनकी पदयात्रा सफल हो गई है। कौन कौन ब्रजवासी तैयार है? पक्का? अरे जोर से तो बोलो। यदि वो दुकान वाले हमारे प्रणाम करने के बाद भी नहीं माने तो आप लोग कागजी पुलिस प्रशासन जो अधिकारी नेता होते हैं उनसे कहोगे, 1 साल में वो बाहर हो जाएंगी। अरे जय हो तुम्हारी, फिर तो हम भी ब्रजवासी हो जाएंगे। अभी भी हैं ब्रजरज की बहुत महिमा है, अभी भी हैं। जिसको ब्रजवासी स्वीकार कर लेते हैं ना, उनको ठाकुर जी भी स्वीकार कर लेते हैं। और हमें तो खूब आशीर्वाद मिला प्रारंभ से ही। पूज्य शांति दूत पूज्य भ्राता श्री देवकी नंदन ठाकुर जी, पूज्य भ्राता श्री पुंडरीक गोस्वामी जी और हमारे अनुज अति प्रिय श्री आचार्य इंद्रेश उपाध्याय जी, खूब प्रेम, खूब लाड़ दुलार, खूब कृपा। और एक नाम हम लेकिन लेना बहुत आवश्यक है इस क्रम में। ये पदयात्रा में आप जो 10 दिनों तक भंडारा पाते रहे ना, वो गौरी गोपाल आश्रम की कृपा है। ये एक बार ताली जोरदार बजा करके धन्यवाद दो। ऐसी अभूतपूर्व कि पहले ही दिन जब बैठक हुई थी तो आपने मंच से कहा था, महाराज जी आप पदयात्रा करके लोगों को लाओ, हम खिलाएंगे। ये अभूतपूर्व, ये बड़ी कृपा हुई। तो आपने भी बड़ी कृपा की, महंत जी ने भी बड़ी कृपा की, सभी महापुरुषों ने कृपा की। बीच बीच में बहुत से महापुरुष कोई ना कोई आते रहे। ब्रजवासियों को, हरियाणा वालों को, दिल्ली वालों को रास्ते में धक्का जरूर लगा होगा, पर एक बात कहना चाह रहे, ये धक्का आपके बच्चों को भविष्य में दूसरे मजहबियों का धक्का ना लगने देगा। जो भविष्य में कालांतर में दूसरे मजहबियों का धक्का, देखो हम ना मुसलमानों के विरोधी हैं ना ईसाइयों के विरोधी हैं। कुछ लोग इस देश में तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं, हम चांद पे तिरंगा देखना चाहते हैं। हो सकता हमारी बुराई हो इस बात की, लेकिन हम फिर कहना चाह रहे हैं कि उनके में डॉक्टर पढ़ा लिखा भी आतंकवादी होता है। और इतनी बड़ी पदयात्रा आ गई, भगवान की कृपा से हनुमान जी ने किसी को कुछ नहीं होने दिया। उनके में डॉक्टर भी आतंकवादी है, उनके में पढ़े लिखे भी मजहबी कट्टरपंथी विचारधारा की सोच रखते हैं। वो कभी नहीं कहते कि हमें गर्व है कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि वो अपनी परंपरा का पालन करते हैं। आज जितने भी सनातनी पदयात्री आए हैं, हम हाथ जोड़ करके भैया कहें, आप स्वयं सनातनी तो हो, अपने बच्चों को बनाने के लिए कहने की जगह करने की आवश्यकता है, करके दिखाने की आवश्यकता है। जैसे बच्चों को कहें कि हम मंदिर में प्रणाम कर रहे हैं, करके यदि बताएंगे तो उन्हें पता लगेगा कि ऐसे प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों को पक्का सनातनी बनाना है
तो जो पंच संकल्प आज हम सब ने लिए हैं वो अपने गांव जाकर के सबको बताना है, जगाना है। एक बात और हम सबसे प्रार्थना करें, ये पदयात्रा आज यहां विश्राम लेगी, 3.0 फिर चलेगी। लेकिन वो कब चलेगी ये बाद में बताएंगे, कहां होगी ये बाद में बताएंगे। पहले समय अनुकूल देखा जाएगा, परिस्थिति देखी जाएगी, पर मंडल जहां जहां मंडल है उनके साथ एक बैठक इस पदयात्रा के बाद जरूरी है। उसी में ये निर्णय ले लेंगे कि भविष्य में कहां पर पदयात्रा करेंगे। पर इस बार की पदयात्रा जहां अवैध धर्मांतरण हो रहा उस तरफ जरूर जाएगी। हर हर महा बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की, हर 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 हर। सभी पदयात्री जो परिवारजन चल के आए, आप लोग हम लोग यहां से आगे विदा लेंगे। विदा लेने के पूर्व में हनुमान चालीसा का पाठ करके जाएंगे और जो संकल्प यहां पर लिए, जो यहां पर उपस्थित हैं वो इस बात को भी सुने कि ठाकुर जी के मंदिर में यदि आपके दर्शन ना हो पाए तो मन परेशान ना रखना, हम आपके बदले प्रणाम कर आएंगे। और जिन पे साधन है वो गोवर्धन जी के दर्शन कर आना, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी की पूजा कराने जाते हैं। तीसरी बात, आप सब जब घर जाएं तो जो आज 5 संकल्प लिए हैं उन संकल्पों को आप दोहराएं जरूर। अपनी बैठकों में, अपनी बातों में सबसे कहें कि भैया ये जो पदयात्रा हम सब करके आए हैं अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए पदयात्रा है। अब यदि देश को बचाना है तो 5 सूत्र संकल्पों के साथ हम लोगों को गांव गांव में एक मंडल बनाना है। यदि एकजुटता होगी, आप एक होंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। हिंदुओं, आप इसलिए परेशान हो क्योंकि कहीं जातियों में बटे, कहीं भाषावाद में बटे, कहीं क्षेत्रवाद में बटे। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। मेरा रंग रंग हिंदू, मेरा तन मन हिंदू, मेरा जीवन हिंदू, मेरा परिचय हिंदू। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। बस इस भाव के साथ यदि हम सब जिएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। और एक बात सुनो, इस पदयात्रा ने अनेकता फैलाने वालों के मुंह पर तमाचा मारा है। जब लाखों सनातनी सड़कों पर चले तो मानो एकता का समुद्र बहता चला जा रहा हो, ऐसा दिखाई पड़ा। और जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग थे उन लोगों ने भी अंततोगत्वा हार मानी और मुसलमान धर्म के लोगों ने भी पदयात्रा का स्वागत किया। यह पदयात्रा आपकी एकता के कारण, आप सबके इतने समर्पण के कारण सफल हो पाई है। हमारी प्रार्थना है जैसे आज आप पदयात्रा के लिए एकत्रित हुए, किसी भी हिंदू के ऊपर, सनातनी पर कोई हमला होना तो यदि आप उनके लिए ऐसे एकजुट हो जाएंगे तो भारत में देश विरोधी और सनातन विरोधी रह नहीं पाएंगे। ये पदयात्रा की सामाजिक समरसता भोजों ने गांव गांव में संकल्प दिलाया कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, छुआछूत नहीं करेंगे। रामानंदाचार्य भगवान ने कहा, हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। जो भगवान का भजे सो वो भगवान का ही होता है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छुआछूत नहीं। ऐसे 28 जगहों पर सामाजिक समरसता के भोज हुए इस पदयात्रा में। और जब 5 करोड़ की आबादी के बीच से ये पदयात्रा निकली तो चारों तरफ संतों का साथ, संतों का हाथ,
महात्माओं का साथ, ब्रजवासियों का साथ, हरियाणा वालों का साथ, दिल्ली वालों का साथ, हाथ में हाथ था। वहां ना जात थी ना पात थी, केवल हाथ में हाथ था एकता का, सनातनी एकता का। और इस पदयात्रा का एक लाभ और हुआ कि इन 10 दिनों में जो हिंदुओं को गलत समझते थे उनके मुंह पर तमाचा लगा कि तुम्हारी जब यात्राएं निकलती हैं तो गजवाए हिंद के नारे होते हैं या मारने काटने सर तन से जुदा करने की बातें होती हैं, लेकिन हमारी जब यात्रा निकलती है तो केवल भगवान की चर्चा होती है, एकता की चर्चा होती है, राम की चर्चा होती है, राष्ट्र की चर्चा होती है और वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा होती है। विश्व में शांति की बात करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश में यात्रा करके मजहबी कट्टरपंथी लोग विश्व में अशांति की बातें करते हैं। हम हिंदुओं से कहेंगे यदि आप एकजुट रहेंगे तो हमारे गुरुजी वाला सिद्धांत सिद्ध होगा कि यदि तुम छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। इस पदयात्रा से एक लाभ और हुआ। तुम्हें जल्दी तो नहीं है, हमें ऐसा लग रहा क्या क्या बोल दे, बहुत रह गए ऐसे बोलने को, अनुभव रह गए, फिर मन कर रहा ये बोल वो बोल दो, फिर मन कर रहा अब बोलना क्या है, चुप होने में फायदा है। तो चुप हो जाएं कि बोलें? बोलें। सुनो भैया, इतना ही बोल रहे, ये पदयात्रा रुक ना जाए, हम यहां से घर जाएं तो अपने गांव में कर लेना, अपने जिला में कर लेना, अपने प्रदेश में करना, ताकि वहां यात्रा, एकता की यात्रा का सूत्र गांव-गांव चला जाए। तब आप जब घर जाएं तो इतना कहना कि हम पदयात्रा से, लोग पूछेंगे क्या लेके आए, कहना पदयात्रा से हिंदू एकता के लिए फिर से पदयात्रा लेकर आए। और हम इस पदयात्रा की एक बड़ी खूबी रही, छोटे बालकों से लेकर के वृद्ध भी थे, आर्मी के जवान भी थे, एक दिन हल लेकर के किसान भी थे, एक दिन सभी सिखों के सभी गुरु और गुरु ग्रंथ साहब का अनुसरण करने वाले सभी अनुयायी थे। जब पदयात्रा आगे बढ़ रही थी सभी वर्गों के लोग थे, बूढ़ी बूढ़ी माताएं थीं, वृद्ध वृद्ध दादाजी भी थे, भारत से भी थे, विदेशों से भी थे, संत भी थे, महंत भी थे। लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात थी इस पदयात्रा में जो हमको देखने को मिली। अन्य मजहबों के लोग, बड़े बड़े ऊंचे पद पर बैठे लोग जब पदयात्रा में आए तो वो भी सड़क पर बैठे और गांव का सबसे गरीब आदमी भी उनके बगल में सड़क पर बैठा। सिनेमा के लोग भी सड़क पर आए बैठने के लिए और सत्ता के लोग भी सड़क पर आए बैठने के लिए। सिनेमा के बड़े बड़े लोग आई हैं। आज जब हम वृंदावन में प्रवेश कर रहे थे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए, श्री मोहन यादव जी, उन्होंने सड़क पर बैठकर दीनहीनों के साथ सामाजिक समरसता का भोज किया और उन्होंने कहा कि हम मंच नहीं जाएंगे, मंचों पे हम हमेशा जाते हैं, आप जैसे संत जब सड़कों पर उतरे हैं तो हम भी सड़क पर बैठ करके संदेशा देंगे। ऐसी अभूतपूर्व इसमें झांकी थी कि सब लोग सड़क पर थे। हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम सब यदि एक जगह पर बैठेंगे, एक साथ चलेंगे, देखो न हमें हिंदू हृदय सम्राट बनना, न हमें हिंदुओं का पोस्टर बॉय बनना, न हमें नेता बनना, न हमें पार्टी खड़ी करनी, हमें तो केवल सनातन का सिपाही रहना है। पर एक बात ध्यान रखना, हिंदुओं की एकता ना होने का यदि कारण है तो सब लोगों का एक ईगो है कि सब हमारे छत के नीचे आ जाएं, हमारे छत्ते के नीचे आ जाएं। ये सबसे बड़ी दीवाल है। हम एक बात कहने को तैयार हैं कि हम सबके छत के नीचे बैठने को तैयार हैं, बस वो कट्टर सनातनी वाला होना चाहिए।